भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवत चर्चा। नारद जी ने कहा इसका कोई उदाहरण दिया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाए। तो उनका हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य। और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे। ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई, कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, न कोई संतान है। अब क्या सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या, वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए।